गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आप लोगों के सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं। अब आप रिट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जिन बच्चों के 82 मार्क्स है वो भी रिट दे सकते हैं। इसका प्रेस नोट आरपीएससी ने जारी कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट सभ्यता। देखो, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं कौन कौन सी? कालीबंगा की सभ्यता, आहड़, गणेश्वर, बेराट। कालीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर, इसको दतिक, सरस्वती, अमृत नदी भी कहते हैं। खोज किसने की? 1952-53 में अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया? बीवी लाल और बीके थापड़ ने। सेकेंड ग्रेड में आया भी ये क्वेश्चन, जिसमें ये तीनों ऑप्शन भी थे और वो भी था एक और जो गलत ऑप्शन था, तो गलत वाला अपने को चूज करना था। सिंधु घाटी सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। यहाँ मकान कच्ची ईंटों के मकान बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां। कालीबंगा का आकार समचतुर्भुजाकार था। कालीबंगा से प्राप्त भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे तथा जल निकासी के लिए नालियां जो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मतलब नालियां तो पक्की ईंटों से बनी थी, वरना घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ये नालियां लकड़ी की पट्टियों से ढकी हुई थी। देखो, ऐसा होता था इसका आकार, चतुर्भुजाकार। कालीबंगा से जुते हुए खेत, भट्टी, तंदूर नुमा चूल्हे, वेदियाँ, बलि वेदियाँ, हवन कुंड, यज्ञ वेदियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऊँट की हड्डियाँ, 2 फसलों को उगाने के प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य, बहुधान्य। यहाँ से वर्षाकृति की ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो धातु प्रतिमाओं का प्राचीनतम उदाहरण है। मृदा पर व्याघ्र, चीता के निशान था। लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब देखो आहड़ की सभ्यता। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? आहेर नदी के किनारे। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? बेडच। खोज किसने की? आरसी अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल ने 1953-54 में। उत्खनन एचडी सांकलिया, हसमुख लाल, धीरज लाल सन 1961-69 में। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी था। इसको धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं या अगाटपुर भी कहते हैं। विशेषताएं, यहाँ तांबा गलाने की, नाशपाती के आकार की भट्टियां प्राप्त हुई है, अर्थात धातु गालक केंद्र के रूप में जाना जाता था। तांबे के औजार बनाने का केंद्र था। आहड़ खेतड़ी से तांबा प्राप्त कर आहड़ वासी खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे। आहड़वासी मृतक को आभूषणों के साथ दफनाते थे। मृतक का सिर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर होते थे। मुद्रा पर एक त्रिशूल की आकृति तथा दूसरी तरफ अपोलो का चित्र अंकित था। उल्टी तपाई शैली में लाल काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अनाज भंडारण के मध्य पात्रों को कोठे या गारे कहा जाता था। मिट्टी के बर्तन, चक्की, अन्न पीसने की घट्टी, तांबे की मुद्रा आदि प्राप्त हुई है। गणेश्वर की सभ्यता देखो, कहाँ स्थान कौन सा है? नीम का थाना शिखर, नदी कांतली नदी। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। अधिकांश उपकरण तांबे से निर्मित थे। 60% से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी का कलश, प्याले, हांडी प्राप्त हुई है। शिखर झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर तक था। मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है।
बेराट की सभ्यता देखो, स्थान जयपुर, खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1936 में। प्राचीन नाम विराटनगर था, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। 1873 ईस्वी में कप्तान भट्ट ने बीजेक की डोंगरी पहाड़ी पर आबू नामक स्थान से मौर्य राजा अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त किए हैं। आबू का शिलालेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम्स जोन्स द्वारा की गई थी। बेराट से शंखलिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया ये, शंखलिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो बेराट से। 1872 ईस्वी में कार्लाई ने भील डूंगरी जयपुर पर मौर्य राजा अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। बेराट में गोल बोल मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ से मिलिंद के सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन भी आया है। बेराट के शिलालेख से मिहिर कुलहूण के आक्रमण की जानकारी मिलती है। मर्दभान पर पहियों त्रिरत्न स्वास्तिक बने होते थे। बेराट से हड़प्पा कालीन, महाभारत कालीन और मौर्य कालीन 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल की सभ्यता भी देखो, कौन सी नदी के किनारे है? उदयपुर में है। और नदी बनास। गले का हार, कर्ण, फूल, लटकन आदि तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की भट्टी मिली है। सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। अनाज पीसने का सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के किनारे। रंगमहल की सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे। सांबर की सभ्यता जयपुर, स्थान नलियासर। रेड की सभ्यता स्थान टोंक। नेह की सभ्यता भरतपुर से। लो युगीन संस्कृतियां कौन सी है? देखो, इसवाल उदयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, जोधपुरा से जयपुर, नोहो भरतपुर में, रेड टोंक में। इसी के साथ आपकी सभ्यताएं कंप्लीट हुई। आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद काल।